हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइनली हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे बिहार की जो एलआरसी वैकेंसियाँ हैं एंड इसका जो लास्ट डेट है यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। कल ही यहाँ पे लास्ट डेट था, यानी कि 22 नवंबर यहाँ पे लास्ट डेट है। पहले यहाँ पे 16 था, 6 दिन यहाँ पे एक्सटेंड किया गया था। रही बात कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने अपेयर हुए इस बार और 2019 की तुलना में कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है, तो ये जो एग्जैक्ट जो पता है, जो लास्ट यानी कि 22 नवंबर को जिन्होंने फॉर्म भरा उससे एग्जैक्ट पता चलेगा। लेकिन हाँ, अमूमन जो यहाँ पे अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं। तो यहाँ पे जो 14 या 15 नवंबर के आसपास, यानी कि जो पहले का जो डेट था 16 नवंबर, तो उससे पहले यहाँ पे लगभग 2.5 लाख प्लस यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे भरा चुका था, यानी कि 2,50,000 प्लस यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई कर चुके थे लगभग 14 के आसपास, 14 नवंबर के आसपास। तो इस तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट काफ़ी बढ़ चुके हैं। एंड काफ़ी यहाँ पे जो पिछली बार की बात कर ले तो उस पर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कि यहाँ पे आपका काउंसलिंग लिस्ट कब तक आने की उम्मीद है, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है तो देर ही लगेगी। हाँ, लेकिन यहाँ पे गाइड जो मुख्यमंत्री है निर्देश दिए हैं कि जितना जल्द हो जो भी भूमि संबंधित जो भी विवाद हो उसको समाप्त किया जाए जितना जल्द हो। तो ये वैकेंसियाँ उसी के मद्देनज़र बहुत जल्द ही क्लियर होगी। लेकिन जो आपका काउंसलिंग शेड्यूल है वो दिसंबर में न आकर जनवरी में आने की पूरी संभावना है। और रही बात कि जितने भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई किए हैं तो मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो किसी न किसी में जॉब कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बिहार में ही जॉब कर रहे हैं, या जैसे कि पीआरडी में है, कोई पहले से एलआरसी में है तो फिर से अप्लाई कर दिए होंगे, और बहुत सारे जो बीटीएससी में फॉर्म अप्लाई किए हैं वो भी अप्लाई किए हैं। तो यदि बीटीएससी क्लियर हो जाती है तो फिर यहाँ पे बहुत सारे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। हालांकि वो सारे छात्र यहाँ पे अप्लाई किए हैं तो उम्मीद है कि काउंसलिंग में भी अटेंड ले। ये डिपेंड करता है रिजल्ट कब तक यहाँ पे बीटीएससी की प्रकाशित की जाती है। उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखें कि पिछली बार यहाँ पे कितने कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई किए थे, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लें। तो पिछले साल जो आपको पता है और जो 2019 में फॉर्म आई थी उसमें लगभग 1.25 यानी कि 1.25 लाख के आसपास यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई किए थे। और इस बार अमूमन जो 14 के 2.5 लाख हो गया था तो 6 दिन और यहाँ पे डेट एक्सटेंड किया गया था। तो यहाँ पे 280 के आसपास, यानी कि 2,80,000 या 3 लाख के आसपास भी आप लोग मान सकते हैं इतने कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए होंगे। 280 मान ही सकते हैं, 280 के आसपास ज़रूर होगा। तो आप लोग जो लास्ट में 20 या 21-22 के आसपास अप्लाई किए होंगे तो उनसे कंफर्म पता चलेगा। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट काफ़ी बढ़ चुके हैं। पहले 2019 में कितना था, काफ़ी कम था, और इस बार काफ़ी बढ़ चुके हैं। हालांकि बहुत सारे जो 2022 में जो पास आउट हुए हैं काफ़ी अच्छे मार्क्स वाले भी हैं, लेकिन उनका जो एज के कारण वे लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिनका एज 18 प्लस नहीं, वो लोग इसको फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं। तो इसमें मैक्सिमम जो कैंडिडेट जो अप्लाई किए हैं वो बिहार के ना होकर, यानी कि जो 60% में जो आएंगे वहाँ पे कंपटीशन बढ़ा है। यानी कि जो कंपटीशन बढ़ा है 60% में बढ़ा है, 40% में यहाँ पे कोई कंपटीशन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। रीज़न यह है कि बिहार में जो भी कॉलेज है उसी से पास आउट छात्र ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 40% के अंतर्गत आएंगे। तो बिहार में प्राइवेट में वैसे भी ज़्यादा छात्र एडमिशन नहीं ले पाते हैं। ज़्यादा आजकल जो एडमिशन ले रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में ही, तो जो गवर्नमेंट से पास है वो तो होंगे ही, प्राइवेट में भी हैं लेकिन बहुत कम ही स्टूडेंट है, और सभी में कम स्टूडेंट पास होते हैं प्राइवेट से। मैक्सिमम जो आजकल पास हो रहे हैं गवर्नमेंट बिहार पॉलिटेक्निक से। तो आप लोग इसी से 2019 तक यदि बीटीएससी क्लियर होती है तो 2019 तक का वहाँ पे सिलेक्शन होगा, और जो बच गए थे
2020 वाले, 21 वाले और 22 में कुछ कैंडिडेट, चूँकि मैक्सिमम इसमें अंडर एज के कारण यहाँ पे नहीं अप्लाई किए। तो मान के चलिए 2 सेशन का जो 2020 और 21 वाले जो होंगे वो मैक्सिमम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो वही छात्र है। हाँ, लेकिन इसी बीच में जो चूँकि ये वैकेंसी 8000 प्लस है, तो यहाँ पे जो जितने भी यूट्यूबर्स है या जितने भी मीडिया जिस भी सोर्स से हो, जो भी छात्र इस फॉर्म को देखे, इसको डालने का सोचे और उन्होंने अप्लाई भी किया जो इसके लिए एलिजिबल है, तो वे सारे छात्र मैक्सिमम जो है वो 60% यानी कि बिहार से बाहर वाले छात्र हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो बिहार के छात्र है, बिहार से पास आउट कैंडिडेट है, पॉलिटेक्निक बिहार से किए हुए हैं, तो उनके लिए वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। हाँ, 60% में फिर बता रहा हूँ वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। तो यही वैकेंसी है और इसका जो उम्मीद है कि आपका काउंसलिंग शेड्यूल जनवरी 2023 में आपको आने की उम्मीद है। पिछली बार भी लगभग 1.5 से 2 महीने लग गए थे काउंसलिंग शेड्यूल आने में, तो यहाँ भी 1.5 से 2 महीने लगने की उम्मीद है। जनवरी 2023 तक उम्मीद है कि आपका काउंसलिंग शेड्यूल यहाँ पे आ जाए एंड देन काउंसलिंग के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जो भी अपडेट आता है फर्दर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और फिलहाल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।